हेलो एवरीवन। जैसे कि बहुत सारे क्लास 9th के बच्चों के डाउट्स आ रहे थे वो चैप्टर मोशन और फिजिक्स की इसके न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहे, प्लीज़ मैम आप इसके न्यूमेरिकल समझा दीजिए। तो आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी न्यूमेरिकल्स फॉर दिस चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन, इट्स वेलोसिटी चेंजेस from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. What is its acceleration? तो ये एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा था एक इंक्लाइंड प्लेन पे, मतलब ऐसे नीचे से ऊपर। तो इसकी वेलोसिटी जो है पहले कितनी थी, 25 मीटर पर सेकंड थी। फिर उसके बाद ये डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में, 5 सेकंड्स में। तो अब ये पूछ रहे हैं कि कितना एक्सेलरेशन हुआ। तो हमारे पास जो u है मींस इनिशियल वेलोसिटी जो पहले थी वो कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। एंड v मींस फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में हुआ ये हमारे पास, ये हुआ 5 सेकेंड्स के अंदर। अब हमें पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन कितना है। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। ओके, तो अगर हम इसमें पुट करते हैं वैल्यूज तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, v यानी कि 10, u मतलब 25 और कितने टाइम में, 5। तो 10 माइनस 25 आएगा -15, 5 यानी कि -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये नेगेटिव साइन से क्या पता चल रहा है कि हमारा एक्सेलरेशन नहीं हुआ है, रिटार्डेशन हुआ है। कितना रिटार्डेशन हुआ है हमारे पास, रिटार्डेशन हुआ है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, पार्टिकल मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, मींस हमारे पास u कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड, इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मींस a हमारे पास कितना है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। टाइम कितना है, 4 सेकेंड। एक पार्टिकल है जो इनिशियल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब उसके अंदर क्या हुआ, एक एक्सेलरेशन हुआ इतना। अब पूछ रहे हैं कि अगले 4 सेकंड्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो अब हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन पता है, पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की कोई बात नहीं हुई है। नेक्स्ट है x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या चाहिए, s चाहिए। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ही यूज होगी, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना, दैट इज s। थर्ड इक्वेशन हम इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास v नहीं है, सिर्फ u है। ठीक है, तो दो चीजें हमारे पास नहीं है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। बट इस केस में सेकेंड इक्वेशन में देखो u है, t भी पता है हमें, और बस और कुछ यूज ही नहीं है। तो हमारे पास यूज होगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है, u है 8, टाइम इज 4 सेकेंड्स, प्लस हाफ a, a इज व्हाट, 2.5, देन t स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब देखिए 8 4 32 प्लस हाफ 2.5, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये आ गया 16। तो अब ये कितना आएगा, देखिए अगर जितना कैंसिल हो सकता है हम देखते हैं। कितना आएगा यहाँ पे, 25 8 सा थिंक 200 आएगा। ये आया 32 प्लस 20 मतलब कितना आ गया, 52। मतलब ये क्या करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट करेगा 52 मीटर्स का अगले 4 सेकेंड्स में। गॉट इट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of -0.5 meter per second square.
हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। तो पहले सबसे पहले ये चीज देखिए, पहले जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इसकी थी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ब्रेक्स लगाएगी मींस ऑब्वियसली यहाँ पे रिटार्डेशन होगा। ठीक है, कितना रिटार्डेशन है यहाँ पे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ ये -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट एक चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों के दोनों की यूनिट सेम नहीं है, यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो दोनों की यूनिट जो है हमें पहले इक्वल करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कर देते हैं। तो आपको करना पड़ेगा इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते क्या आएगा। 200/18, अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो ये आता है, अभी इसे इतना ही लीव कर दीजिए। How far the train will go before it is brought to rest. Brought to rest means हमारी जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी आएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार विल इट गो, कितनी दूर तक जाएगा पहले आने से पहले रेस्ट में। जैसे एक ट्रेन थी वो चल रही थी 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, उसके बाद उस पर ब्रेक अप्लाई की गई तो उसके अंदर इतना हमारा रिटार्डेशन हुआ। रिटार्डेशन कैसे, रोकी गई ऑब्वियसली तो रुकेगा ना, इसमें स्पीड बढ़ेगी तो है नहीं, कम होगी। और नेगेटिव का साइन है, इससे पता चल रहा है रिटार्डेशन है। तो रुकने से पहले वो थोड़ी देर तो चलेगी, पूछ रहे कितनी दूर तक चलेगी। ओके, सो अब हमें निकालना क्या है, इसका मतलब हमें निकालना है एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट, जो हमें एस निकालना है, जो जो हमारे पास है वैल्यूज उसके अकॉर्डिंगली यहाँ यूज होगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वैल्यूज हम पुट करते हैं, ए की वैल्यू है -0.5, एस हमें पता नहीं है, वी 0, माइनस यू का स्क्वायर मीन्स 100/9 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो यहाँ आएगा 10 नीचे, मीन्स यहाँ पे आया -s इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 100 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हुआ, हमारे पास आया s की वैल्यू अपॉन 81। तो ये हमारे पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 123.456 अप्रोक्सीमेटली। गॉट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड at time equals to 0 moves along a straight line with a constant acceleration of 0.2 meter per second square. Find the displacement of the particle in 15 seconds. अब ये क्या कह रहे हैं कि जैसे अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि एक जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा था, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से। जब हमने ग्राफ, जैसे अगर हम ग्राफ यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम जैसे टाइम अज्यूम कर लेते हैं, तो जब टाइम जो है 0 था तब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, मान लीजिए वो कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है एक एसेलरेशन हुआ, मींस वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि जब वो 15 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली बढ़ गई होगी, तो तब तक उसने कितना डिस्टेंस तब तक कवर कर लिया था, डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया था, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, ये चीज गलत लिखी है मैंने, एस नहीं है ये टी है, एस तो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो टाइम है 15 सेकेंड्स, तब हमें क्या निकालना है, एस निकालना है। तो हमें जो जो वैल्यूज दी गई हैं, अब देखिए यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो चेक करिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगेगी। ठीक है, एस निकालना है, तो सेकेंड या थर्ड यूज हो सकती है। थर्ड इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता। या तो हम ऐसा करें कि हम इस फाइनल वेलोसिटी निकालें फिर उसके बाद उसको यूज करें सेकंड इक्वेशन में, या फिर हम डायरेक्ट यूज कर लेते, क्यों टाइम वेस्ट करना। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास सब चीजें हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू 5 टी 15 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
75, 15 का स्क्वायर होता है 225 अपॉन 10, यानी कि 75 प्लस 22.5 यानी कि 0.5797.5 मीटर। मतलब कि जब टाइम 15 सेकेंड्स पे होगा तब तक वो इतना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। ठीक है, तो यह है इसका आंसर।